पुलिस रिमांड में मार से टूट गई सोनम और फिर रोते हुए उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जो सोनम पिछले 7 दिनों से पुलिस को गुमराह कर रही थी, उसी सोनम ने अपने एक एक गुनाह को कबूल कर लिया। इतने दिन से पुलिस को चकमा देने वाली सोनम इस बार ऐसे ऐसे सच उगल देगी, इसका अंदाजा खुद पुलिस को भी नहीं था। पुलिस ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयर घोषित कर दिया है और इसी वजह से अब सोनम को फांसी देने की तैयारी जोरों पर है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि सोनम को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाई जा सके। मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल की सीसीटीवी फुटेज और राजा के साथ दाजीपुर के होटल की प्राइवेट वीडियो, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं सोनम ही है राजा की कातिल। सोनम के कबूलनामे के बाद उस पर कितने केस दर्ज हुए हैं, पुलिस ने अब तक सोनम के खिलाफ कितने सबूत जुटाए हैं, क्या यह सबूत उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? सोनम को कब फांसी होगी, राज और उसके 3 दोस्तों को कौन सी सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। पूरे फैक्ट, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर वो सच जो अब तक आपसे छुपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि सोनम जैसी धोखेबाज, शातिर और निर्दयी औरत के साथ क्या होना चाहिए। 7 जून तक सोनम एक मासूम पत्नी थी जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा था, लेकिन 8 जून की रात जब वह गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई तो जैसे सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। असली झटका तो तब लगा जब पता चला सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है और वह अकेली नहीं थी। इस कत्ल की कहानी के पीछे है एक प्लान, एक प्रेमी और 3 खूनी साए। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 23 लाख की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या, और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है, बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगिया ट्रैकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच ना जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। बाद में उस रेनकोट और 2 व्हीलर को घटना स्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक न हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रेवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगी। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने तो 51 एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कर रही थी,
वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। उसके साथ वह सब करता था जो एक पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसी फ्लैट में सोनम ने अपनी माँ को भी बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। यानी सोनम की माँ को यह सब पहले से ही पता था। राजा की हत्या में सोनम का जितना हाथ है उतना ही हाथ सोनम की माँ का भी है। उन्होंने खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से उसका बेटा छीन लिया। इसके अलावा सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी माँ को कह दिया था मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी तो महज 4 दिन ही रही, इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया जो आम तौर पर एकते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही यह सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था। और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाज आई और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर यह कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को न इंसानियत का ख्याल था, न किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलन कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक 1 दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी गारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खनियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, क्योंकि आज तो मेरे बहू का उपवास। बाप हाँ, अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही हैं ताकि मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के बड़े भाई का साफ साफ कहना है कि सोनम अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि जो सच अभी तक छुपा है वह सामने आ सके। तो जिस तरह से गुमराह कर रहा है पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे न एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं और इनमें से मेस्ट में इन दोनों में से है कौन इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ
इतना ही नहीं, राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी माँ की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वो किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सजा होगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। उसके 3 मोबाइल फोन अब तक नहीं मिले हैं। अगर यह मिल जाते हैं तो केस में और भी खौफनाक राज सामने आएंगे। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए 4 भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित है। धारा 302 हत्या। अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण यह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 120 भी आपराधिक साजिश, प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की योजना बनाई। धारा 2001 सबूत मिटाना, हत्या के बाद खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की साजिश भी की। धारा 34 साझा इरादा, क्योंकि यह हत्या एक टीम प्लानिंग के तहत हुई, इसलिए इसमें सबने मिलकर समान इरादे से अपराध किया। धारा 420 धोखाधड़ी। धारा 406 विश्वासघात। पुलिस के पास कुल 8 मजबूत सबूत है। पहला, सोनम और राज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड। दूसरा, सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटना स्थल के पास। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज। चौथा, ट्रेवल डिटेल्स। 5वां, आरोपियों के कबूलनामे। 6ठा, पैसों का डिजिटल ट्रांजैक्शन। 7वां, व्हाट्सएप चैट्स और 8वां, गवाहों के बयान। पुलिस ने इसे कोर्ट में डिजिटल एविडेंस की सूची में शामिल किया है। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया है। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अगर सभी सबूतों और सोनम के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो अगस्त या सितंबर 2025 तक सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम षड्यंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को सजा, तो नीचे कमेंट करें। अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों कि? उसके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। सच में ये बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है जिससे आप प्यार नहीं करते। अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान ले लेते हो जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और जो लड़कियां इतनी दबंग होती हैं कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल तक करवा देती हैं, वही लड़कियां साहस क्यों नहीं दिखाती? शादी से पहले ही क्यों नहीं कह देती कि मुझे कोई और पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। मुझे नहीं पता यह कैसी सोच है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, इस सोच ने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए और हजारों लाखों लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई लड़का अपने माता पिता की पसंद से शादी करने जाए तो लड़की से उसकी डिग्री या बायोडाटा ना पूछो, उससे पसंद नापसंद ना पूछो, उससे बस ये पूछो कि तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है, अगर है तो मुझे बता दो, मैं ये शादी। 5 कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था,
बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के बड़े भाई का साफ साफ कहना है कि सोनम अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो सच अभी तक छुपा है वह सामने आ सके। तो जिस तरह से गुमराह कर रहा है पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे न एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं और इनमें से मेस्ट में इन दोनों में से है कौन इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है। इतना ही नहीं, राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी माँ की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वो किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सजा होगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। उसके 3 मोबाइल फोन अब तक नहीं मिले हैं। अगर यह मिल जाते हैं तो केस में और भी खौफनाक राज सामने आएंगे। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए 4